भारत के आर्थिक विकास में विश्व बैंक की भूमिका या रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत को विश्व बैंक की सहायता से वित्तीय, तकनीकी तथा राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त हुआ है। पंचवर्षीय योजनाओं में विश्व बैंक ने काफ़ी ऋण प्रदान किए हैं, जिससे भारत को अपने आर्थिक विकास में काफ़ी सहायता मिली है। इसको हम अगर पॉइंट वाइज देखें तो भारत को विश्व बैंक से मिलने वाले लाभ इन पॉइंट्स में अपन पढ़ते हैं। पहला, वित्तीय सहायता, फाइनेंस असिस्टेंस। दरअसल विश्व बैंक ने कई मिलियन डॉलर की सहायता की अब तक भारत को। और जो भारत को सबसे पहला ऋण जो मिला विश्व बैंक से वो 18 सितंबर 1949 को 34 मिलियन डॉलर का मिला, जो विभाजन के कारण अव्यवस्थित रेलों के पुनर्वास के लिए था। और इस प्रकार अनेक प्रकार के ऋण भारत को प्राप्त हुए और जो भारतीय औद्योगिक साख और विनियोग नियम की स्थापना हुई 14 मार्च 1955 को भारत में, वो विश्व बैंक से मिले ऋण से ही संभव हुई। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे दामोदर घाटी निगम, टाटा थर्मल पावर प्लांट ट्रॉम्बे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, कलकत्ता व मद्रास पोर्ट ट्रस्ट्स, स्पार्ट परियोजना, इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये विश्व बैंक द्वारा जो ऋण मिले गए, जो प्रदत्त ऋण थे, उनसे ही ये विकसित हुए हैं, है ना। ये सब संस्थाएं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मैंने कुछ गिनाई हैं आपको। दूसरा है तकनीकी सहायता। भारत को विश्व बैंक से विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता भी उपलब्ध हुई है और पुराना है, लेकिन विश्व बैंक 30 जून 1995 तक 28 सर्वेक्षण दल भारत भेज चुका है, जिन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की फलदायकता, क्या फ्रूटफुलनेस है, तथा अर्थव्यवस्था की सशक्तता का आकलन किया है और विश्व बैंक को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं प्रतिवेदनों के आधार पर वो ऋण देता है। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकताओं का निर्धारण करने, भुगतान असंतुलन की कठिनाइयों को दूर करने, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने, परिवहन विकास करने आदि के संबंध में तकनीकी सहायता विश्व बैंक से हमें मिली है और उस आधार पर हमने विकास किया है। थर्ड है अप्रत्यक्ष ऋण सहायता, इनडायरेक्ट लोन असिस्टेंस। विश्व बैंक के प्रयत्नों से ही भारत को अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकी है। 13 सदस्यों का एक ऋणदाता संघ भारत सहायता क्लब के नाम से 1958 में विश्व बैंक के प्रयत्नों से ही स्थापित हो सका और ये अप्रत्यक्ष रूप में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत, फोर्थ पॉइंट है, भारत पाक नहरी पानी विवाद का निपटारा। विश्व बैंक ने अपनी मध्यस्थता से बहुत लंबे समय से चले आ रहे नहरी पानी विवाद को निपटाने में काफ़ी सहयोग दिया। ठीक है, इससे दोनों देशों में स्थायी शांति का मार्ग बढ़ा। फिर फिफ्थ है, विश्व बैंक की सहायक संस्थाओं से भी हम लाभान्वित हुए हैं। भारत विश्व बैंक की सहायक संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसको बोलते हैं IDA, तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC से भी बड़ी मात्रा में लाभान्वित हुआ है। विकास संघ द्वारा जो विभिन्न जो संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से बहुत आर्थिक सहायता
प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भी भारत को उद्योगों और पूंजी बाजार के विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण प्राप्त हुए हैं। बाजार, मुद्रा बाजार, इनको बढ़ाने के लिए भी आधारभूत पूंजी की तो आवश्यकता होती ही है। तो ये कहाँ से मिली हमें? विश्व बैंक की जो सहायक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से, जिससे ये सुदृढ़ हुए। और इस प्रकार भारत को विश्व बैंक की सहायता से अनेक आर्थिक व राजनीतिक लाभ हुए। विश्व बैंक की सहायता के बिना हम रेल, विद्युत परियोजनाओं, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं, खनिज तेल या जो पेट्रोलियम है, इसका पूरी तरह से विकास नहीं कर पाते, क्योंकि विश्व बैंक जो है वो एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। बैंक को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से भारत आर्थिक विकास में जितना अब आगे बढ़ा है, शायद ये कह सकते हैं कि विश्व बैंक अगर मदद नहीं करता तो ये संभव नहीं होता।